पता तो लगा लो कि मोहम्मद कौन थे। अनपढ़ गवार आदमी अपने गुरु के कहने पर अकल के पर्दे, अकल में ताले लग गए आपके। पता है मोहम्मद कौन थे? उठाओ भविष्य पुराण कौन के कहा गया मोहम्मद के बारे में। शंबल गराम गुख्य सबरा हमने सगहा तमन बबन विष्णु यशा कल की प्रादुर्भविष्यति। शंबल अमल की जगह के ऊपर सोमवती के कोख से विष्णु यश यानी अब्दुल्ला के जरिए से वो कलयुग में आएंगे, उतार लेंगे। और बरा तुम्हारी ये दुकान ज्यादा दिन तक हम चलने नहीं देंगे। इसलिए धर्म के नाम पर लोगों को बेवकूफ बनाते हो तो हम कहेंगे कि लोगों धर्मस्तस्य हयाते कुरूलम शरीरेने शमम नाशम सर्वमन्यद्धि गच्छति। धर्म ही सब कुछ है। अगर धर्म के मुताबिक तुमने जिंदगी नहीं गुजारी इस धरती पर, इस पृथ्वी पर, तो मरने के बाद क्या लेकर जाओगे? इन गुरुजी के उपदेश को लेकर जाओगे? ये गुरुजी को तो गद्दियां चाहिए, आपको लड़ा देंगे। आप हम कैसे इल्जाम लगाते हो? इतना मत गिरो, अपने जमीर को इतना मत बेचो कि इंसानियत भी शर्म करने लगे। क्या बोले आप कि बड़े जिहादी थे। अल्लाह के नबी ने कहा उन सहाबी को बुलाकर कि मेरे प्यारे सहाबा, क्यों तुम ऐलान करते हो अल-यौम यौमुम मलहमा? क्या आज हम मुकाबला करेंगे? हमारी तलवार होंगी, इनकी गर्दनें होंगी। इन्होंने कहा, साहबी ने कहा कि अल्लाह के नबी आपको याद नहीं है, ये वही जगह है जहाँ पर आपका खून बहाया गया, जहाँ पर हजरत खब्बाब को इतनी तकलीफ दी गई, इतनी तकलीफ दी गई। अंगारों पर लिटाकर ऊपर से उनको रखा गया, अंगारे जलाकर पिघल पिघल कर खून और चर्बी अंगारे बुझ जाते थे। हजरत खब्बाब के सारे गोश्त सिर्फ हड्डी नजर आती थी। अल्लाह के नबी आपको वो दिन याद नहीं है? नरसिम्हानंद जी याद रखिए इन वाक़यात को। ये सीरत की किताबों में नहीं है, ये आपके शास्त्रों में है, ये आपके वेदात में है, जिसके अंदर कहा गया चतुर्भिर भ्रातृभिर देव करिष्यामि कलिक्ष्यम। क्यों नहीं पढ़ते? क्यों नहीं आपके गुरु ने पढ़ाया? क्यों नहीं कहा मलेच्छ भाषा कीर्ता तैन वैद वाक्य प्राण मुखा? क्यों नहीं आपको याद है? आपको याद होना चाहिए। आप पहले जानकारी लीजिए, तब आप बैठकर अनाप शनाप बकिए। मोहम्मद रसूलुल्लाह ने उस सहाबी को बुलाकर कहा के साथ तुम ये नारा क्यों लगाते हो अल-यौम यौमुम मलहमा? मैं मोहम्मद हूँ, मैं मोहम्मदुर रसूलुल्लाह हूँ। मैं सिर्फ एक बादशाह की शान मेरे अंदर लोगों ने देखी कि मोहम्मद एक बड़ा बादशाह बन गया। मैं बादशाह नहीं हूँ, मैं मोहम्मदुर रसूलुल्लाह हूँ। मैं अल्लाह का पैगंबर, अल्लाह का रसूल हूँ और मैं रहमतुल लिल आलमीन हूँ। मैं इस कायनात पर किसी भी इंसान का खून नहीं बहा सकता। अल्लाह के नबी चाहते तो मुकाबला कर सकते थे, बदला ले सकते थे, लेकिन अल्लाह के नबी ने किसी से बदला नहीं लिया। नरसिम्हानंद जी पता है, आप याद करना मेरे इन अल्फाज को। अपने शास्त्रों में कहा मोहम्मद ने सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इज़हबू व अंतुम तुलका ला तसरीब अलैकुमुल यौम। जाओ, आज किसी पर कोई जुल्म ज़्यादती नहीं होगी। मोहम्मद इब्न अब्दुल्ला आया है मक्का से, मदीना से मक्का को फतह करने, लेकिन मक्का की किसी बेटी को, किसी बेटे को, किसी औलाद को, किसी बच्चे को यतीम नहीं बनाया जाएगा। आज किसी बहन के आंचल उसके सर से नहीं उतारा जाएगा। किसी शौहर, किसी बीवी को बेवा नहीं बनाया जाएगा। आज सबको माफ करता हूं मैं। नरसिम्हानंद जी आपने पढ़ा, आपको पढ़ना चाहिए। इल्जाम लगाने से पहले पढ़ना चाहिए। मैं जलसों में 100 मरतबा श्री रामचंद्र जी का नाम लेता हूं, कृष्ण जी का नाम लेता हूं, लेकिन मैं अदब के साथ लेता हूं। कोई भी, हमारे जितने भी अकाबरीन, हमारे जितने भी पूर्वज, सब ने नाम लिया है इज्जत के साथ। क्या? श्री रामचंद्र जी और श्री कृष्ण जी, विष्णु जी, विघ्नहर्ता गणेशा जी, ब्रह्मा जी, शिव जी, ऐसे बोलते। काल भैरव जी, दुर्गे माता जी, काले माता, काली माता, काली मैया, नाम इज्जत से लेते। भले ही बहुत सारी देवमालाई कहानियाँ उनके अंदर ऐड की गई, लेकिन इज्जत के साथ हम नाम लेते।
इतना ख्याल रखते हैं कि आपको तकलीफ ना पहुंचे और आपकी जुबान में लगाम नहीं। आपने फौरन कह दिया कि मोहम्मद पहले जिहादी थे इस दुनिया के अंदर, और 23 साल के अंदर इतना बड़ा एम्पायर खड़ा किया, इतना बड़ा एम्पायर 23 साल के अंदर कि सर का दर्द बना हुआ। क्या गलत बातें फैलाते। आप लोगों ने वो वीडियो सुना। मेरे भाइयों, ये गलत फहमी पैदा की जाती इसलिए ताकि हमारे नौजवानों को प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से उन्हें काटने की कोशिश की जाए। लेकिन हमें इस बात पर गर्व है कि जब तक हम जैसे तालिब इल्म हैं, जमील अख्तर शफीक जैसे हमारे नौजवान आलिम दीन हैं और हमारे अकाबरीन जैसे हमारे सलफ़ हैं जो हमारी रहबरी करते हैं, तुम्हारी ये दुकान ज़्यादा दिन तक हम चलने नहीं देंगे। इसलिए धर्म के नाम पर लोगों को बेवकूफ़ बनाते हो तो हम कहेंगे कि लोगों, धर्मस्तस्य हयाते कुरूलमा शरीरेने शमम नाशम सर्वमन यदि गच्छति। धर्म ही सब कुछ है। अगर धर्म के मुताबिक तुमने ज़िंदगी नहीं गुजारी इस धरती पर, इस पृथ्वी पर, तो मरने के बाद क्या लेकर जाओगे? इन गुरुजी के उपदेश को लेकर जाओगे? ये गुरुजी को तो गद्दियाँ चाहिए, आपको लड़ा देंगे, आप हत्या कर दोगे। तबरेज जैसे नौजवानों को, अखलाक जैसे बूढ़े आदमी को, अफराजुल हक जैसे एक बेचारे मजदूर को, और मोहम्मद अकरम को, मोहम्मद जुनेद को, मोहम्मद अखलाक को, मोहम्मद वसीम को, अब्दुल गफ्फार को, अब्दुल हलीम को, दे आर बिलोंग टू इस्लाम। इसलिए मारा गया कि इस्लाम धर्म से ताल्लुक़ रखते, मुसलमान से ताल्लुक़ रखते। क्या था उनका कसूर? ला इलाहा इल्लल्लाह बोलते हो, बोलो भारत माता की जय। अगर वो ला इलाहा इल्लल्लाह बोलता था तो क्या जुर्म है? ला इलाहा इल्लल्लाह तो संस्कृत जुबान में एकम्मा ब्रह्मा द्वितीय नास्ते का क्या मतलब? ला इलाहा इल्लल्लाह मतलब अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं। एकम्मा ब्रह्मा द्वितीय नास्ते, ब्रह्मा मीन्स, ब्रह्मा का मतलब अल खालिक, अल खालिक का मतलब अल्लाह। वही बात है, एकम्मा ब्रह्मा द्वितीयो नास्ते ना नास्ते किंचन, अंश मात्र भी, अंश के बराबर भी कोई दूसरा ईश्वर नहीं हो सकता। अगर मुसलमान अरबिक ज़ुबान के अंदर ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ता है तो आप तो संस्कृत में पढ़ते हो। अगर मुसलमान अपने कुरान को अरबी में पढ़ता अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन तो आप तो संस्कृत ज़ुबान के अंदर पढ़ते हैं। हर पूजा को सफल बनाने के लिए ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो दिवस धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। अगर मुसलमान अपने कुरान की रक्षा के लिए पढ़ता है ला तब्दील लिकलिमातिल्लाह वलन तजिद लिसुन्नतिल्लाहि तब्दीला, तो आप तो अपने संस्कृत में पढ़ते नकीरस्स परविनंति परतानि अदबधानी वरुणस्स वर्तानि। अगर मुसलमान पढ़ता है मोहम्मद के बारे में, मोहम्मदुर रसूलुल्लाह वल्लज़ीना माहु अशिद्दाउ अलल कुफ्फारि रुहमाउ बैनहुम तराहुम रुक्कान सुज्जदा, तो आप संस्कृत के अंदर भी तो पढ़ते हैं गुरुजी अस्मल्लाम इल्ले मित्रा वरुणा दिव्यानी धत्ता इल्लल्ले वरुणो मित्रस्तेजस कामया होतार विंदरो महासुरिंदरो अल्लो जयश्च श्रेष्ठम पन्नम ब्रह्मानम अल्लो रसूल महामदरका वरस्सु अल्लो अल्लामा। आपने कहा कि मोहम्मद पहले जिहादी थे, पता तो लगा लो कि मोहम्मद कौन थे। अनपढ़ गवार आदमी अपने गुरु के कहने पर अकल के पर्दे, अकल में ताले लग गए आपके। पता है मोहम्मद कौन थे? उठाओ भविष्य पुराण को के कहा गया मोहम्मद के बारे में, शंबल गराम गुख्य सबरा हमने सगहा तमन भवन विष्णु यशा कल की प्रादुर्भविष्यति। शंबल अमल की जगह के ऊपर सोमवती के कोख से विष्णु यश यानी अब्दुल्लाह के जरिए से वो कलयुग में आएंगे, उतार लेंगे। और बराहमणयस नरसिम्हानंद सरस्वती जी, बराहमणयस ऊंची खानदान में आएंगे। लाओ बेटे, ऐसी नसब और ऐसे हसब और ऐसी सिफात का मालिक आज तक कोई माए का लाल पैदा नहीं हुआ, लेकिन हमारे नबी के अंदर ये पूरा मंत्र फिट आता है। ऊंचे खानदान में कौन पैदा हुए? मोहम्मद पैदा हुए। और अमन की जगह पर कौन पैदा हुए? मोहम्मद पैदा हुए। मोहम्मद के अब्बा का नाम अब्दुल्ला, मोहम्मद की अम्मी का नाम आमिना। संस्कृत में अब्दुल्ला को विष्णु यश कहा गया, उनकी माँ आमिना को सोमवती कहा गया,
और मक्का की जगह को शंबल गराम कहा गया। उनकी सवारी कैसी होगी? उस्तरायस परवाहि जो वधुमंत दिविर्दश वर्षमारत शुद्धि झेड़ति देविष्माना उपस पुरुष अस्मवा सुकुमारुहा देवदत्तम जगतपति। जगतपति इस दुनिया का मुहाफिज, दुनिया के इंसानों का केयर करने वाला, कि काश के ये कलिमा पढ़ लेता, काश ये यहूदी मुसलमान बन जाता, काश ये यहूदी कुरान समझ लेता, काश ये यहूदी हदीस समझ लेता, काश ये यहूदी का खात्मा ईमान पर होता। ये ऐसे दर्द लेने वाले जगतपति, इस धरती का मुहाफिज, अश्वमा शुगमा रूहा, तेज रफ्तार सवारी, मेराज पर गए थे बुर्राक में। बताओ ये सारे सिफात किनके हैं? अष्टो गुनाह पुरुषम दीपयंती।